बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने बनाए हैं ये मज़ेदार से साबुत मसूर देसी स्टाइल से, क्योंकि ये देसी स्टाइल से पकाने का इसका अपना ही मज़ा होता है और चावलों पे डाल के फिर खाने का इसका अपना ही मज़ा है। तो आपको इसी रेसिपी के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा और वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मसूर ले लिए और इनको तकरीबन आधा घंटा मैंने पानी में भिगा दिया था। प्याज बिल्कुल छोटे छोटे काट लिए हैं, बारीक बारीक। लहसुन है मेरे पास, वो बिल्कुल साबुत है। पानी है, धनिया पाउडर है, मिर्च है लाल, नमक है और हल्दी। तो इसको मैं बनाने वाली मट्टी की हांडी में, सबसे पहले मैंने मट्टी की हांडी में मसूर को डाल लिया। हाँ जी, ये सारे निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिए। इसमें अब मैंने डाल दिए प्याज, अब मैंने डाल दिए हैं लहसुन साबुत, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हल्दी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 जो मग हैं पानी के, क्योंकि पानी इसमें अच्छा हासा जाएगा तो तभी अच्छे से सॉफ्ट से क्रीमी से बनेंगे। तो कुछ लोग तो इसमें क्रीम वगैरह भी ऐड करते हैं, मेरे पास क्रीम नहीं थी। अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर ऐड करें आखिर पे, लास्ट पे बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, इसमें बॉयल आ रहे हैं, मैंने चेक किया है और ये अच्छे से पक रहे हैं। और वापस मैं इसको दम दे दूँगी और जब ये अच्छे से दम पे हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, क्योंकि ये मैं साथ ही डाल देती हूँ, मैं ऊपर से बघार नहीं लगाती। साथ जब ये ऑयल पकता है तो बहुत मज़े का बन जाते हैं। और ये जो मैं इसकी अपनी चम्मच से मैं इसके लहसुन है वो पीस दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े मैश कर दूंगी और साथ में इसके मसूर भी थोड़े थोड़े मैश हो जाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। और जितना ये पकेंगे इतने ही ज़्यादा, ये देखें बिल्कुल ये मज़ेदार से बन गए हैं और मैंने इसको कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको अब बंद कर दूंगी चूल्हे को। चलें जी, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये मज़ेदार से मसूर। और ये मेरे पास है ज़ीरे वाले चावल, तो इस पे डालेंगे हम मसूर। और मैंने थोड़े से प्याज टमाटर काट के इसका सैलड बना के रखा हुआ है, तो ये डाल के और इस पर लीमू निचोड़ा हुआ है। आप खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और